अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 67। इस लेसन में हम पढ़ेंगे वोलन। वोलन एक मोडाल वर्ब है। जैसे कि हम जानते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में 6 मोडाल वर्ब्स होते हैं: क्यूनन, मुसन, जोलन, म्यूगन, वोलन एंड टुर्फन। खोनन, म्यूसन, जोलन एंड म्यूगन हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे वोलन। वोलन का मीनिंग होता है चाहना। जैसे कि कोई विश हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो है वो वोलन को यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ठीक है, तो हम उसके लिए वोलन का यूज़ करेंगे। या जैसे हम कहें मैं पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ, अपनी विश बता रहे हैं, तो उसके लिए हम वोलन यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले वोलन की कॉन्जुगेशंस को देख लेते हैं। इश के साथ आता है विल। इश, विल, डू, विल्स्ट, du, willst, sie es will, ihr wollt, wir wollen, sie wollen। अब हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम कहें कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ तो हम कहेंगे ich will Lehrerin werden। ich will Lehrerin werden। बिकॉज वोलन की कॉन्जुगेशन इश के साथ will होते तो हम ich will कहेंगे, ich will Lehrerin werden। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट एंड सेकंड पोजीशन पे आएगा मोडाल वर्ब एंड एंड पे सेंटेंस के एंड पे हम फुल वर्ब लिखते हैं। फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन मोडाल वर्ब एंड एंड पे हम फुल वर्ब। Ich will Lehrerin werden। सेकंड एग्जाम्पल है Er will ein neues Auto kaufen। Er will ein neues Auto kaufen। या के साथ वोलन की कॉन्जुगेशन है will, इसलिए हमने will लगाया। या will ein neues Auto kaufen, वो एक नई कार खरीदना चाहता है। तो चाहना के मायने में जो हमने कहा था कि विश को जो है वो जब हमने विश का इजहार करना है तो हमने will को, वोलन को यूज करना है। नेक्स्ट है बच्चे खेलना चाहते हैं, तो ये भी चाहना है, चाहत का, वुंश का जो है वो इजहार करे हैं। तो हम कहेंगे खिंडा वोलन स्पीलन। खिंडा बिकॉज प्लूरल है तो हम इसके साथ प्लूरल यानी कि वोलन लगाएंगे कॉन्जुगेशन। खिंडा वोलन स्पीलन। नेक्स्ट है हम सूप का ऑर्डर देना चाहते हैं, तो कहेंगे wir wollen die Suppe bestellen। wir के साथ वोलन की कॉन्जुगेशन वोलन ही होती है, तो wir wollen die Suppe bestellen। नेक्स्ट अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम वोलन के बाद यानी कि वोलन की कॉन्जुगेशन के बाद निश्ट लगा देते हैं। जैसे कि हम कहें वो सोना नहीं चाहता, ठीक है, तो नहीं है, नेगेशन है, तो हम कहेंगे er will nicht schlafen। will के बाद हमने क्या लगा देना है, nicht। er will nicht schlafen, वो सोना नहीं चाहता। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है जैसे कि हमने कहा कि will के बाद यानी कि मोडाल वर्ब के बाद हम nicht लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा er will nicht schlafen एंड फुल वर्ब हमेशा एंड पे। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है आप इसे परेशान नहीं करना चाहते, ठीक है। Du willst ihn nicht stören। stören कहते हैं परेशान होना को, ठीक है, तो stören जो है वो हम यूज करेंगे Du willst ihn nicht stören। do के साथ वोलन की कॉन्जुगेशन willst होती है तो हम du willst लिखेंगे। Du willst ihn nicht stören। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। जैसे कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक या नाइन फ्राग यानी कि यस नो क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में होता है, एंड सेकंड वे फ्राग यानी कि ऐसे क्वेश्चनिंग सेंटेंस जिनके अंदर डब्ल्यू जो है वो वर्ड यूज होता है, यानी कि डब्ल्यू क्वेश्चनिंग वर्ड यानी कि वो या वो हिन, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वो या वो हिन जो है वो क्वेश्चनिंग वर्ड्स
यूज होता है उसे हम वे फ्रागे कहते हैं। तो सबसे पहले हम या ना इनफ्रागे बनाना सीखेंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनका यस या नो में आंसर होता है। तो जैसे ये है, क्या आप सैर के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, तो यानी कि ये यस या नो में इसका आंसर होगा। तो हम चाहते हैं आ रहा है तो हम यूज करेंगे क्या, वोलन। तो वोलन की कॉन्जुगेशन आप यूज किया हमने तो डू आएगा, डू के साथ जो है वोलन की कॉन्जुगेशन होती है विल्स्ट। तो हम कहेंगे विल्स्ट डू स्पासिरन गेन, willst du spazieren gehen। तो आप इसने इस पे गौर किया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो या ना इनफ्रागे का कुछ इस तरह है कि मोडाल वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है एंड सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पोजीशन पे, यानी कि ये दोनों इन दोनों की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। सब्जेक्ट की जगह पे मोडाल वर्ब एंड मोडाल वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है। हम कहेंगे विल्स टू स्पासिरन गेन, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट या ना इनफ्रागे है विल्स्ट डू आस्ट वेयरडन, विल्स्ट डू आस्ट वेयरडन, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी विश पूछ रहे हैं तो हमने इसलिए हमने यहाँ पे वोलन जो है वो यूज किया। नेक्स्ट है वोल्ट या आइस एसन, वोल्ट या आइस एसन, या के साथ कॉन्जुगेशन है वोलन की वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट या आइस एसन का सन हम कहेंगे क्या आप सब आइसक्रीम खाना चाहते हैं। तो यानी कि या जो है वो आप सब के लिए यूज होता है, ज्यादा प्लूरल के लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या आप सब आइसक्रीम खाना चाहते हैं, वोल्ट या आइस एसन। नेक्स्ट हम देखेंगे वे फ्रागे, हमने जैसे कि या ना इनफ्रागे देखा, अब हम देखेंगे वे फ्रागे। वे फ्रागे कैसे बनाते हैं, तो हम कहेंगे अगर हम पूछें कि आप कब आना चाहते हैं तो कब है, तो कब के लिए हम वन यूज करते हैं, वन। तो वन जो है वो डब्ल्यू वर्ड है, तो हम कहेंगे वन वोलन जी खोमन, वन वोलन जी खोमन, आप कब आना चाहते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि डब्ल्यू वर्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा एंड सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब एंड थर्ड पोजीशन पे जी एंड एंड पे सेंटेंस के हम फोल वर्ब यूज करते हैं। हम कहेंगे वन वोलन जी खोमन। इस तरह नेक्स्ट वे फ्रागे है आप क्या खाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे वस विल्स डू एसन, वस विल्स डू एसन, डू के साथ विल्स आएगा, वस विल्स डू एसन, आप क्या खाना चाहते हैं। तो यहां पे डब्ल्यू वर्ड क्या यूज हो रहा है, वस। अब हम वोलन को एज अ फोल वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि हमने वोलन को पहले हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज कर रहे थे, ठीक है। अब तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने यूज किया, अब हम इसको फोल वर्ब के एज अ फोल वर्ब जो है वो यूज करेंगे। जैसे कि हम कहें मुझे पिज्जा चाहिए, हम कहेंगे इश विल पिज्जा, इश विल पिज्जा, यानी कि मैं पिज्जा चाहती हूँ, मुझे पिज्जा चाहिए। तो हम कहेंगे इश विल पिज्जा। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे इश आएगा एंड सब्जेक्ट आएगा, यानी कि एंड सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, फोल वर्ब। पहले हम मोडाल वर्ब जो है, क्योंकि मोडाल वर्ब जो है वो यहाँ पे फोल वर्ब एज अ फोल वर्ब यूज हो रहा है, तो हम सेकंड पोजीशन पे जो है वो विल यूज करेंगे एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट इश विल पिज्जा। सेकंड एग्जाम्पल है वो घर जाना चाहती है, यानी कि जी विल नाक हाउसे, जी विल नाक हाउसे। तो इन सेंटेंसेस के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही वर्ब यूज हो रहा है। पीछे हमने जब इसको विल को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया तो दो जो है वो वर्ब यूज हो रहे थे, एक मोडाल वर्ब एंड सेकंड फोल वर्ब। लेकिन इन सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ हम एक ही वर्ब यूज करते हैं, वो भी वोलन एज अ फोल वर्ब। जी विल नाक हाउसे, वो घर जाना चाहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कुछ सूप चाहता है, उनके चाहना विश का इजहार है, तो हम कहेंगे एया विल आइने जुफे, एया विल आइने जुफे। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेसन की समझ आ गई होगी
اور اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.